चंडालिका बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट इंडियन ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट एंड पोइट हैं, जिनका जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है अधिकतर घर पर ही ग्रहण की थी। टैगोर भारतीय सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो पुनर्जागरण है उसके कवि हैं। एज अ पोइट टैगोर की कल्पना नाजुक है बट रियलिस्टिक है। उसकी जो कविता है वह माइंड और सोल को समान रूप से प्रभावित करती है और उसकी कविता पढ़कर कोई भी जीवन के गीत भूल जाता है। वह अपनी जन्मभूमि की धरती और आकाश की सुंदरता के गीत भक्ति भाव के जोश के साथ गाता है। ओके और उसके बहुत सारे वर्क फुल ऑफ डीप रिलीजियस एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स से होते हैं। एंड ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज बुक गीतांजलि। मीन्स उनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू द प्ले। चंडालिका एक फेमस प्ले है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। इस प्ले में जो टैगोर हैं वह विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक मनुष्य का जो महत्व है उसके प्यार भरे दिल में होता है, ना कि जाति पाति या उस द्वारा बनाए जाने वाले या माने जाने वाले धर्म से। यह नाटक बुद्ध के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं आनंद, उसके बारे में कहानी पर आधारित है। तो समरी शुरू करते हैं। जब प्ले शुरू होता है तो प्रकृति की माँ उसे अंदर बुलाती है। वह कहती है कि दिन बहुत ज़्यादा गर्म है, उसे घर पर आ जाना चाहिए। अब प्रकृति जो कि छोटी जाति से संबंध रखती है वह अपनी माँ को बताती है कि जब वह कुएं से पानी निकाल रही थी वहाँ पर एक भिक्षु आया और उसने उसे पानी मांगा। माँ उससे पूछती है कि क्या उसने उसे बताया कि वह चंडालिनी अर्थात नीमन जाति की है। प्रकृति उसे कहती है कि उसने भिक्षु को अपनी जाति के बारे में बताया था, बट भिक्षु ने कहा यहाँ सब मनुष्य बराबर हैं। अगर काले बादल अपना नाम बदल लें तो उनके गुण थोड़ी ना बदल जाते हैं। अब जो प्रकृति होती है युवा भिक्षु की तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती है। वह उसकी बहुत ज़्यादा गहरी इच्छा है कि वह भिक्षु से फिर से मिले, बट उसे यह पता ही नहीं है कि वह कहाँ चला गया है और वह वापस आएगा भी या नहीं। अब जो प्रकृति की माँ है उससे कहती है कि उसने एक गलत कार्य कर दिया है, वह भिक्षु के प्रति ऐसी इच्छा ना रखे। वह उसे चेतावनी देती है। वह एक छोटी जाति की है और वह एक उच्च भिक्षु है। अब प्रकृति अपनी माँ को कहती है कि उसका हृदय भिक्षु का इंतज़ार कर रहा है। वह जाति पाति में तो विश्वास करती ही नहीं। भिक्षु ने भी उसे यह बताया है कि सब जो आदमी है, व्यक्ति हैं, वह बराबर होते हैं। अब प्रकृति अपनी माँ से कहती है कि वह भिक्षु को बुलाने के लिए कोई जादू का प्रयोग करे। उसकी माँ उसे कहती है कि यह एक अंतिम कदम होगा। वह प्रकृति को बताती है कि इस जादू के प्रभाव के कारण भिक्षु पीड़ित होगा, बट प्रकृति का भिक्षु से बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। उसका दिल उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। वह भिक्षु से मिलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अब प्रकृति की माँ उससे कहती है कि वह उसे कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर कर रही है। मनुष्य को तो गुणों से जीता जाता है, ना कि किसी जादू टोने से। माँ बुद्ध के इस शिष्य से प्रार्थना करती है। वह कहती है कि वह जादू से उसका अपमान कर रही है, लेकिन वह उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वह जो यह काम कर रही है वह अपनी बेटी के लिए कर रही है। तब प्रकृति की माँ अपना जादू शुरू कर देती है। वह कहती है प्रकृति से, यह जादू इस शीशे में देखे कि भिक्षु क्या कर रहा है। अब प्रकृति अपनी माँ को बताती है कि आनंद भिक्षु बाकी भिक्षुओं से आगे है और कहीं जा रहा है। अब उसकी माँ उससे कहती है कि भिक्षुओं को जाने दे, लेकिन प्रकृति चाहती है कि उसकी माँ जादू को जारी रखे। माँ कहती है कि अगर वह बहुत दूर जा रहा है तो वह उसे वापस नहीं बुला सकती। प्रकृति कहती है कि इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जा रहा है, उसे अपने जादू के द्वारा उसे वापस लाना है। 15 दिन बीत जाते हैं और वह चंडालिका की माँ अभी भी जादू में व्यस्त है। प्रकृति की माँ जादू में व्यस्त है, बट आनंद अब तक नहीं आया है। अब जो प्रकृति है वह दर्पण में भिक्षु को देखती है। उसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गहरा सदमा लगता है कि उसकी जादू किया जो उसकी माँ ने, उसके कारण भिक्षु को कष्ट हो रहा है। पहले तो वह अपनी माँ से कहती है कि जादू बंद करे, फिर कहती है जादू जारी रखे।
उसे भिक्षु से मिलने की गहरी इच्छा है। यह जादू उसकी माँ को भी कष्ट पहुंचा रहा है। वह कहती है कि अगर जादू सफल हो जाता है तो यह प्रलय ला देगा, मगर प्रकृति उसकी बात सुनती ही नहीं है। लास्ट में आखिरकार भिक्षु प्रकृति के घर की ओर आ रहा है। वह नाचती है, गाती है। वह कहती है कि अगर भिक्षु आएगा तो वह स्वयं को उसके सामने समर्पित कर देगी। वह कहती है कि धरती उसके कदमों के नीचे कांप रही है। उसका दिल खुशी से धड़क रहा है। वह अपनी माँ से कहती है कि अब आनंद की यात्रा खत्म हो गई है, अब वह अपना जादू बंद कर दे। माँ अपना जादू बंद कर देती है। तब आनंद उसके घर में एंट्री करता है। प्रकृति कहती है कि वह उसका मालिक है, वह उसकी आत्मा को मुक्ति देने आया है। वह भिक्षु से कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे, वह उसे स्वर्ग पर से धरती पर ले आई है। आनंद कहता है कि वह बुद्ध के सामने झुकता है, जो दया का सागर है, ज्ञान का सूर्य है और संसार की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। प्रकृति की माँ उसके कदमों पर गिरकर मर जाती है। इस प्रकार नेक भिक्षु प्रकृति के द्वार तक आता है, लेकिन बुद्ध की दया प्रकृति को आनंद की शुद्धता को भंग करने के पाप से बचा लेती है। बुद्ध की दया आनंद को भी प्रकृति को अपनी प्रेमिका स्वीकार करने के पाप से बचा लेती है।